हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे चालू भालू के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, एक और न्यूज़ जो है हर जगह सर्कुलेट हो रही है कि जनाब जो है वो बिग बॉस जाएंगे। अब देखो, जनाब ने हिंट तो दी है बहुत बार, अगर आपने नोटिस की होगी तो, कि भाई अभी जो है उनके नए प्रोजेक्ट को आने में काफ़ी टाइम है, मतलब 1-2 महीने का, ठीक है। और दूसरा, मैडम जो है जनाब को खाना बनाना वगैरह सिखाती है, वरना जनाब इतने किचन में नहीं रहते जितने मैं देख रही हूँ कि भाई पिछले कुछ दिनों से वो ज़्यादा मैडम के आसपास किचन में मंडराते रहते हैं। वो ट्राई भी करते हैं कुछ खाना बनाने की, तो उसका मतलब ये है कि शायद से वो जा रहे हैं। और मैडम ने ये भी बोला कि अब जो है आप बिल्कुल रेडी हो बिग बॉस जाने के लिए। अब देखो, या तो वो काम मांग रही है कि भाई मेरे पति को जो है उसमें एज अ पार्टिसिपेंट आप इनवाइट करो, या तो ये हो सकता है कि वो जा रहा है। बट बिग बॉस का एक रूल है कि कंटेस्टेंट है वो जब तक बिग बॉस में एंटर ना हो जाए तब तक कोई भी हिंट पास नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट के जो है अगेंस्ट में जा रहा है। ये रूल नहीं ब्रेक कर सकते। इनफैक्ट किसी ने किया भी था, किसी की चैट्स तक बिग बॉस तक पहुंच गई थी, तो उन्होंने बहुत लताड़ा था कि आपने कैसे बता दिया कि आप बिग बॉस में जा रहे हो। तो ये अलाउ नहीं रहता, खाली फैमिली मेम्बर्स को पता रहता है। और वो जो वीडियोज़ रहते हैं वो प्री रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि भाई जब उनको वोट्स वगैरह चाहिए होता तो फिर वो जो है प्ले कर पाए, बार बार रिप्ले कर पाए। तो आई डोंट थिंक सो कि जनाब जो है वो जा रहे हैं। बट हाँ, मेकर्स के ध्यान में ज़रूर आ जाएंगे कि भाई अभी बज़ क्रिएट हो गया तो सबको पता है कि वो व्लॉगर है, एक्टर है, तो भाई वो थोड़ा बहुत तो हाइप दे ही सकता है। मे बी मेकर्स सोचे इस बारे में, बट ये अलाउ तो नहीं रहता है जहाँ तक मुझे पता है कि कोई कंटेस्टेंट है या तो उसकी वाइफ है जो खुले में बोले कि भाई अब जो है आप रेडी हो। और ऐसे पीआर में देख रही हो आजकल बहुत हो रहे हैं। जनाब मैडम का एक शो आ रहा है, मैडम आ रही है, मैडम कम बैक कर रही है, वो जो दूसरा सीज़न 2 आएगा उसमें मैडम आएगी। तो ये खाली एक पीआर मूव भी हो सकता है। और तीसरा, सब लोग ये बोल रहे हैं कि अगर जनाब जाएंगे बिग बॉस में तो जनाब तो तुरंत एक्सपोज हो जाएंगे। जी नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। एक्टर्स ना, अगर कोई चाहे ना फेक करना तो वो भाई पूरे सीज़न में फेक कर सकता है, पूरे सीज़न में फेक कर सकता है। अगर आपने प्रिंस वाला सीज़न अगर देखा होगा ना, आपको पता चल जाएगा पूरे सबके सब फेक थे, और पूरे सीज़न में उन्होंने वो फेकनेस मेंटेन करी, जिसकी वजह से वो महाफ्लॉप गया था, वो सीज़न महाफ्लॉप था। तो वही था कि भाई किसी को किसी से झगड़ा नहीं करना था, सब लोग आपस में दोस्त थे, तो सीज़न फ्लॉप हो गया था। और एक्टिंग कर सकते हो आप, करना चाहो तो। और देखो, जनाब पैसिव एग्रेसिव मुझे नहीं लगता है। पैसिव एग्रेसिव है भालू और चिपिका, ये दोनों। जनाब ने खाली, जो जनाब का गुस्सा भी है 2-3 बार ही मैंने देखा, तो ज़्यादा वो नहीं रिएक्ट भी करता उसके जो भी है, तो कनिंगनेस उसमें है, बट वो पैसिव एग्रेसिव नहीं है। तो वो मतलब उसका मतलब ये है कि उसको अच्छे से आता है कि कैसे छुपाया जाए। बस वो बोला कब गया था, जब वो लेवल ये है, सॉरी टू से में, वहाँ पे भी मैडम पगला गई थी, जनाब नहीं, तो वो उसको अच्छे से आता है कि ये सब छुपाया कैसे जाए, कंट्रोल में कैसे रहा जाए। तो जनाब इस मामले में पकड़े जाएंगे कि भाई वो फेक नहीं कर पाएंगे, ना 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 ना, वो अच्छे से कर पाता है भाई। तो आता है तो भाई वही बोरिंग रहेगा कंटेस्टेंट, वही खाली बड़ी बड़ी बात मीठी मीठी, तो बोरिंग कंटेस्टेंट रहेगा। और ना ही फिर उससे कुछ निचोड़ निकाल पाएंगे बिग बॉस, तो फिर एलिमिनेट कर देंगे। अब वो शो अलग था, वहाँ पे ड्रामेबाजी चल जाती थी, बिरयानियाँ भिजवाना वगैरह वगैरह। यहाँ पे नहीं चलता, यहाँ पे तो आपने देखा ही होगा। और अब तो कुछ ज़्यादा ही रॉ हो गए, तो वो मीठापन, वो फैमिली ड्रामा यहाँ पे नहीं चलने वाला। और भाई ये लोग जो मेकर्स भी है बहुत स्मार्ट हो गए, उनको पता है कि ये ज़्यादा हमें कंटेंट नहीं दे रहा, तो किसी ना किसी बहाने से, वोटिंग से नहीं तो किसी ना किसी बहाने से वो एलिमिनेट कर देते हैं। जैसे कि ये जो अदनान और सना को किया, ये टाइमिंग वाइमिंग का, कुछ टाइमिंग वाइमिंग का नहीं था, तो भाई अगर उनको फ़ायदा नहीं दिखा तो एलिमिनेट कर दिया, तो ज़्यादा जनाब सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। उस टाइम पे चल जाता था। और मैडम तो भाई जो चैनल है उसका फेस भी हुआ करती थी, जनाब उस चैनल का फेस नहीं है, तो नो चांस कि ज़्यादा वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। खैर, अब बात करते हैं भालू अप्पी की। भालू अप्पी जो है उसने बड़े अक्षरों में, बड़े बड़े जो है लेटर्स में लिखा है कि अम्मी ने किया भव्य स्वागत, अम्मी ने किया वेलकम। और अम्मी ने कैसे वेलकम किया? पानी पिलाकर, लड्डू खिलाकर। और इतनी भी अकल नहीं है कि कोई आया है भाई तो उसको पहले पानी दिया जाता है, ना कि लड्डू। सूखे मुँह लड्डू खिला दिए, लड्डू खा लीजिए, लड्डू खा लीजिए। और वो भी भालू को याद दिलाना पड़ा, पिज्ज़ा ही है ना, अभी पेटी खाला की जगह पिज्ज़ा ने ले ली है। पिज्ज़ा जो है बिस्तर लगाती है, पिज्ज़ा सब साफ सफाई करती है, तो वही है भाई, फुल टाइम नौकरानी का काम करती है। पिज्ज़ा भी माँ की जगह उसने ले ली है। यही तो रीज़न है कि पिज्ज़ा के अच्छे स्कोर नहीं आ पाता है ना, पिज्ज़ा अच्छा स्कोर नहीं ला पाती, क्योंकि वो यही तो काम में बिजी रहती है, घर का काम, खाना बनाना।
शर्मिली अपना सिंहासन छोड़े ना, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपको याद होगा तो कि भाई गुटका किंग का पहला रमज़ान था, जहाँ पे बासी जलेबी एक बार तो खिला दी गई, और दूसरे दिन जो है गुटका किंग को लगा कि भाई कुछ स्पेशल करेंगे, तो शर्मिली कहती है तुम खिलाओ, 6 महीने पूरे होने की खुशी में तुम खिलाओगे, तुम हम पार्टी दोगे। तो जो गुटका किंग है उसने फिर ऑर्डर दिया, और उसका मुंह एकदम लटक गया था, और गुटकी को भी बहुत बुरा लगा कि अम्मी आप लोगों ने ये सब ठीक नहीं किया। तो ऐसे है भाई। और अब देखना ना, डैमेज कंट्रोल करने के लिए दावत करी जाएगी, भाई भाभी भी दावत करेंगे, जो 5 किलो जो है तेल वाला क्या अचारी मटन चिकन वो बनाएगी, जर्दा बिरयानी बनाएगी, फिर जनाब जो है उसको मिक्स करेंगे। अच्छा बनाए, अच्छा बनाए, बहुत अच्छा बनाए, बहुत अच्छा बनाए। भाई क्या फॉर्मेलिटी है ये, क्या फॉर्मेलिटी है। अच्छा, सब लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मक्खी मैडम ने भी क्यों दावत नहीं दी। मक्खी मैडम वैसे तो 20-20 किलो बिरयानी जो है पहुंचा देती है, और ऐसा नहीं कि भाई मक्खी को ही बनाना है, उनके घर पे 4-5 तो कुक है ना, गरम काड़ा अंकल, वो दोनों दीदियाँ है, इतने सारे लोग हैं, तो मक्खी मैडम भी जो है बना सकती थी, या तो बनवा सकती थी। भाई उसको बेटा है या तो बिजी है, चलो अलग बात है, तो मक्खी मैडम भी बनवा सकती है। वैसे तो रोज जो है फालतू सी रेसिपी बनाती रहती है, ये वाला केक, कॉफी वाला केक, फलाना वाला केक, ये बनाना, ये तंदूरी चाय, ये वाली चाय, तो इतना सब कर सकती हो, तो इतना नहीं कर सकते थे। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये लोग जो है रिश्तों को लेकर ज्ञान देते कि बाकियों का नहीं पता, हमें जो है हमारा पता है। तो जो है भालू बोलती रहती ना कि फ्रेंड्स हमें बाकियों का नहीं पता, हमारा हमें पता है। तो मैं तुझे बता दूँ बाकियों का कैसा होता है। बाकियों के घर पे खाली कोई मेहमान भी आता ना, हमारे इंडिया में ऐसा होता है, अतिथि देवो भव का हमारे यहाँ पे कल्चर चलता है कि भाई गांव का भी कोई आ जाए ना, सेम गांव का, हमारे इधर हमारा जो गांव है गुजरात में, वहाँ का भी कोई आता है ना, तो पापा को जब फोन करते हैं ना कि भाई हम आए हैं, तो पापा घर पे आ जाओ, खाना बना खा के जाना, वगैरह वगैरह। तो भाई हमारे गाँव का मतलब हमारा ही कोई अपना है ना, तो ये होता है। अब तुम बोलिए हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है वैसा होता है, भाई हमारे घर पे तो मेहमानों को भी अपनों की तरह ट्रीट किया जाता है, और तुम्हारे इधर, और ऐसा हर जगह पे ही होता है भाई। गांव के लोगों के लिए भाई भाव होता ही है कि हमारा ही कोई अपना है, वो ऐसा ही होता है ना कि भाई बेचारा अनजान शहर में कहाँ जाएगा। तो छोड़ो गांव वाला, तो छोड़ो भाई, तुम्हारे तो अपने हैं सास ससुर जो कि हज करके आए हैं, जिसको पूरे गाँव वालों ने दावत दी है, पूरे गांव वालों ने दावत दी है। तुम्हारे भाई भाभी जो कि ज्ञान बांटते हैं, हमारा परिवार ये, हमारा परिवार वो, और तू बड़ा ज्ञान बांटती रहती, बाकियों का नहीं पता। हाँ हाँ, बाकी तो तेरे से लाख गुना अच्छे तुम लोगों के परिवार से तो देख लिया हमने कि तुम लोगों का कैसा है, चाय तक नहीं पिला पाते ये लोग। सोचो, अब तो नौटंकी शुरू हो जाएगी, अब तो ये जो डैमेज कंट्रोल भी करेगी। फ्रेंड्स आपको तो पता ही होगा अम्मी की तबीयत खराब रहती है, इसलिए अम्मी ने जो नहीं करा, आप लोग क्यों ऐसे कमेंट कर। अब गुटका किंग भी आ जाएगा, अरे फ्रेंड आप क्यों ऐसे कमेंट करते हो। अब देखिए हमें पता है कि अच्छे है, और देखो वो सब बातचीत कर रहे थे तो अम्मी पापा को चाय पीने का मन नहीं था, और बिरयानी सबने खा ली थी तो मन नहीं था। तो फ्रेंड आप इतनी नेगेटिविटी मत फैलाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत अच्छी है, सबका ध्यान रखती है, और इसकी मम्मी भी बहुत अच्छी, क्योंकि भालू चाहेगी ना क्लैरिफिकेशन दे गुटका किंग, है ना, शर्मिली जी की इमेज पे आँच नहीं आनी चाहिए। वैसे ये है बड़ी नालायक, ये चाहती तो ये पार्ट ट्रिम कर देती, लेकिन गालियाँ तो इसको भी पड़वानी है कि भाई देखो मेरी माँ जो है उसने चाय तक नहीं पिलाई, मेरे भाई भाभी मिलने तक नहीं आई, जो कि भाई गलत ही है, सरासर गलत है। इन लोगों ने तो अपना चैनल ही ग्रो किया है रिश्तों के ऊपर ज्ञान और भाषणबाजी करके, और इनके रिश्ते इतने खोखले हैं। अच्छा, उसके बाद वो अपने फादर से मिलने जाती है। अब इतने रिश्ते बिगड़ चुके हैं कि भाभी को दिखाया तक नहीं, भाई को भी नहीं दिखाया, सीधे पापा को, खाली पापा को मिलने गई ऊपर बस। और वहाँ पे उसके पापा बोले कि हाँ मैं ब्लॉग देख रहा था वगैरह वगैरह। तो बोले फ्रेंड्स पापा जो है वो भी मोदा को मिस बहुत करते हैं, लेकिन बेचारे जा नहीं पाते, बेचारे इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि भाई लेकर नहीं जाता, भाई भी नहीं जाता है। उसका कहने का मतलब इनडायरेक्टली यही था। तो पापा बोलते हैं कि हाँ हम इसको बहुत करते हैं वगैरह वगैरह। पापा उसके ब्लॉग देखते हैं, सोचो उसमें भी चुम्मा चाटी वगैरह वो सब भी देखते होंगे। शर्म नाम की तो चीज़ ही नहीं है, और ये प्राउडली बताती है कि पापा हमारे ब्लॉग देखते हैं। अच्छा, इन सब में अगर आपने एक बात नोटिस की होगी, भालू अप्पी ने पिछले 3 दिन से सेम सूट पहना था पीले रंग का। थंबनेल भी मेरे वीडियोस का सेम है, सोचो 3 वीडियोस से, तो क्योंकि उसने पीला सूट पहन रखा था 3 दिन से। छी, इतनी बारिश में जहाँ पे थोड़ा सा भी पानी अगर गिर जाए तो बदबू मारने लगता है ना, क्योंकि भाई इजीली सूखता नहीं है, और हमें खुद को ही घिन आने लगती है कि भाई पानी गिर गया, थोड़ा बालों में भी पानी गिर जाए तो हम सुखाने लगते। तो भाई ये 3 दिन से ये औरत ने सेम सूट पहन रखा, उसका मतलब ये 3 दिन से नहाई नहीं। सोचो भाई 3 दिन से नहीं नहाई,
इधर भटकी उधर भटकी, और उसका खुद का पसीना। रात में भी ये नाइट सूट तक नहीं पहनती होगी क्या? वैसे तो ये कंपनी खोलने का बोल रही थी कि फ्रेंड हम नाइट सूट का बिजनेस कर दे क्या, और खुद नाइट सूट नहीं पहनती है, चेंज नहीं करती भाई, कितनी गंधारी है। और ये गंधारी छोड़ो, इसके गंधारे पति की बात सुनो। गंधारा मतलब गोबरा। अब गोबरे का हिंदी क्या होता है? गोबरे का हिंदी होता है जो अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान न रखे, उसको गोबरा बोलते हैं, ठीक है, गंधारा गोबरा। तो वो कहता है कि फ्रेंड मैं नहाया नहीं हूँ और मैं नहाऊंगा भी नहीं, क्योंकि अभी बारिश हो गई, मेरे कपड़े भीग जाएंगे, तो कपड़े भीग जाएंगे, नहाना हो जाएगा, तो बार बार मैं नहीं नहाऊंगा, तो मैं नहीं नहाऊंगा। मतलब ये बता रहे हैं, बाप रे। और उस गुटके किंग ने भी 2 दिन से वही कपड़े पहने, लहर ने भी सेम जो है 2 दिन से सेम कपड़े पहने थे। भाई इन लोगों को नहाने धोने से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब अगर सर्दी है तो भाई सर्दी में ठंड लग रही है हम नहीं नहाएंगे, बारिश है तो भाई हम भीग जाएंगे, हम तो ऑलरेडी नहा लेंगे तो हम नहीं नहाएंगे। बाप रे, हद होती है कायली पंथी की भी। अच्छा, जब जा रही थी ना भालू मौदाहा से, तब बोलती है फ्रेंड्स इस बार हमें मौदाहा में बहुत अच्छा लग रहा था, हमें इस बार जाने में बहुत बुरा लग रहा है। मतलब ऐसे बता रही है जैसे कि हम नानी के घर पे जब जाते हैं ना वेकेशन में, और जब वेकेशन खत्म हो जाए तब हमें बुरा लगता है कि लो अब तो वेकेशन खत्म हो गया, अब तो अगले वेकेशन में आना होगा। तो ऐसे बोल रही थी कि हमें तो हमेशा आना अच्छा लगता है। बहन वो तेरा ही घर है, तेरा ससुराल है, तेरे मामा का घर नहीं है वो जो ऐसा बोल रही है, हमें तो हमेशा अच्छा आना लगता है, पागल सी। अच्छा, गुटका किंग 10 रुपए की पेप्सी, 10 रुपए वाली पेप्सी जो आती है ना, वो सबको बांट रहा था। तो बोल रही फ्रेंड्स ये देखिए अभी भी लंगड़ लुटा रहे, वो लंगड़ लूटा हुआ लुटा रहे, जिसका गुटका किंग ने लूटा था ना बहुत सारे झोले भर भर के, वो लुटा रहा था। और उसमें भी सबके मुंह दिखा रहा है कि देखो गरीबों को सामान बांट रहा है, सही है। अच्छा, वो भालू का एडिटर जो कृष्णा था, उसको एक 98 तक नहीं दिया भालू ने, थैंक यू बोल के निपटा दिया, बड़ी चालाक है। उसको भी पता है कि भाई कृष्णा को फेम मिल गई जो उसको चाहिए थी, उसका भी एक व्लॉगिंग चैनल है, तो उसकी पब्लिसिटी हो गई, तो पैसे की क्या ही जरूरत है, अब टिकट विकेट करा देंगे तो खुश हो जाएगा। और गुटका किंग जो अपने पापा को बोला, बाबा इसको दो 50 रुपये दो, 100 रुपये दो लड़के को, उसके पापा इतने कंजूस है 50 रुपये ही दी। देखो गुटका किंग के जो पिताजी हैं ना, वो व्यापारी मानसिकता वाले हैं। तब तक शादी के लिए नहीं माने जब तक उनको पैसा ज़्यादा दिखा नहीं। कब माने? जब उनको दिखने लगा कि भाई घर ले लिया है, अब तो गाड़ी ले ली 40-50 लाख रुपए वाली, उसका मतलब तो यही है कि वो अच्छा खासा कमा रही है। फिर उसको जो है अश्योर किया गया कि भाई प्लॉट मिलेगा वगैरह वगैरह, यहाँ पे भी गाड़ी जो है लेकर देगी, अच्छा खासा पैसा मिलेगा, शादी में खर्चा नहीं करना पड़ेगा क्योंकि भालू ही देगी। इसी वजह से तो उसका भाई नाराज़ हो गया ना कि भाई 15-20 लाख रुपए जो है शादी में भालू ने ही दिए थे। तो इतना सब कुछ हुआ और तभी वो जो है एग्री किए कि भाई हाँ आप कर ले। और फिर भालू का नाटक शुरू हो गया था कि भाई शादी नहीं किए तो मैं यहीं पे ये कर जाऊंगी वो कर जाऊंगी। फिर लोगों ने भी समझाया कि भाई अब तो इसकी एक फेस वैल्यू बन चुकी है, तो अगर उल्टा सीधा कर देगा तो इसका पलड़ा भारी होगा, प्लस पैसे, जिस वजह से वो मान गए। और दूसरा अगर आप देखोगे ना तो डॉक्टर बुलबुल के पिताजी जो है उनको देखकर ऐसा लगता है भाई एकदम वो क्लासी पीपल है। स्पेशली उनके फादर डॉक्टर बुलबुल तो भाई वो जबरदस्ती का वो भालू अपी बनने की कोशिश करती है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स है वो मुझे क्लासी लगते हैं थोड़े एज कम्पेयर टू गुटका किंग का परिवार। वो सीधी सादी उसकी मम्मी है, लेकिन हाँ उनके मन में हमेशा ये रहा होगा कि भाई उसका जो भाई है छोटा भाई वो इतना आगे है, वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, प्लस उसका घर भी अच्छा है, उसके घर पे गाड़ी वगैरह सब है, बच्चे अच्छी जगह पढ़ रहे हैं। तो उनके पिताजी के मन में ये तो हमेशा से आता ही होगा कि भाई जितना मेरा भाई आगे हो उतना मैं भी उससे भी आगे हो जाऊँ। तो अब उन्हें बहुत प्राउड फील हो रहा होगा जब ये जो कुछ फार्म हाउस भी ले लिया है, घर भी बना लिया, ज़मीन जो है ले ली एकदम रोड के बगल में। अब भालू तो वहाँ रहने से रही, तो ज़मीन किसकी है? गुटका किंग के पेरेंट्स की ना। कितनी खुशी हो रही थी उसके जो है गुटका किंग के पिताजी जब भालू ने वो प्लॉट लिया था ना हाईवे के बगल वाला, तब गुटका किंग के पापा के मुंह पे हंसी अलग थी, एक खुशी अलग थी, जैसी खुशी मैंने आज तक नहीं देखी। तो बड़े कैलकुलेटिव पर्सन है और बहुत भाई एकदम व्यापारी वाला दिमाग है गुटका किंग के पिताजी। अच्छा, गुटका किंग से मुझे याद आया नेहा की। नेहा का अगर आपने वीडियो देखा होगा ना तो नेहा क्या कहती है पता है कि गुटका किंग दाढ़ी मूछ इसलिए नहीं निकलवाता क्योंकि इसका एकदम मुंह चुचला टाइप है, और ये चुचला मुंह है वो पहले से ही चला आता है। चुचला मतलब जैसे एकदम जैसे वो जो है ना होंठ एकदम बिड़ाई गेला रहता है, मतलब अगर दाढ़ी निकालते तो इंसान अजीब सा ही लगे, एकदम छिलके टाइप का लगे, तो वैसा है बादाम के छिलके जैसा गुटका किंग, जिसका मुंह दाढ़ी मूछ के साथ बड़ा लगता है और अगर निकालती जाए दाढ़ी तो छिलका दिखेगा एकदम बादाम का छिलका। अब वो उसने किसको बोला कि भाई इनके यहाँ पहले से ही चला आता है गुटका किंग की बहन के लिए। अब आप लोग भी मुझे बोल रहे थे और मैं बेवकूफ़ मान नहीं रही थी, मुझे लगा कि गुटका किंग की बहन जो है बहुत बड़ी हिजाबी, तो ऐसा नहीं है। जो अजीब सा मुंह दिख रहा था ना कि
जहाँ पे मैडम के पास में ही है एक औरत है जिसने सेम सूट पहन रखा है जैसा मैडम ने पहना है, महरूम कलर का, और उसके भी थोड़े होठ एकदम थोड़े चिपके टाइप के हैं। तो नेहा ने जो बोला था ना कि पहले से ही चला आता है, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि वो लेडी वही है, क्योंकि उसी का पिचके हुए एकदम होठ है। अच्छा, ये जो चुकसानाबाजी गई है, ऐसा नहीं है कि चुकसानाबाजी को मुंबई घुमाना है, ना 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 ना। अब भालू अपी प्रिंसेस जो है वो थोड़ी खाना बना पाएगी, भालू अपी से थोड़ी खाना बन पाता है, वो तो चुकसानाबाजी बनाएगी। और वो जो बौरा बौरा है भाई, बौरा क्यों बोलते हैं? बौरा मतलब जो पागल इंसान जो बौरा जाता है उसको बौरा बोला जाता है, तो बेचारे का नाम बौरा रख दिया इन लोगों ने। तो उसको इसलिए लेकर गए क्या क्या कि गुटका किंग को हेल्प करा है वो रेस्टोरेंट के काम में, साफ सफाई A to Z सारा काम करवा लेगा। बोल तो सकता है नहीं बेचारा। और ये बोली थी कि फ्रेंड्स ये जो है पहली बार ट्रेन में बैठा है, तो बड़ा एहसान जता रही थी। और ये भी बोल रही थी कि ये तो बिरयानी खा रहा था फ्रेंड्स, ट्रेन आ गई तब तक। मतलब कितनी नालायक औरत है। एक तो तुम लोग जो है भाई काम करवाने लेकर जा रहे हो, उस ऊपर से एहसान जता रहे हो खाना खिला कर भी, कि फ्रेंड्स ये तो बिरयानी खाता जा रहा था, बिरयानी खाता जा रहा था। अच्छा, गुटका किंग ने मजे मजे में इसे एक बात सही बता दी कि सालो तुम और चुकसाना जो अब दोनों ही सेम लग रही हो, दोनों बहनें लग रही हो। हाँ, ये बात तो है, दोनों ही टुन टुन माशी लग रही हो। अच्छा, जितना स्नेह तो जनाब को या जनाब के पिताजी को नहीं है ना अपने समधी के आने पर खुशी नहीं हुई, उतनी खुशी तो वो ड्राइवर जो जमील भाई नहीं समीर भाई जो है उनको हो गई थी। वो गए और गुटका किंग के पिताजी को गले लगाने लग गए और गुटका किंग के पिताजी भी खुश हो गए। और जहाँ भालू के पिताजी है वो तो खाली व्लॉग की बात करे कि मैं मौदा मिस कर रहा हूँ, ये वो बात तक नहीं कि भाई वो आए हैं यहाँ आए क्यों नहीं, मैं वगैरह वगैरह मिल लेता अपने समधी से ना। वो भी भाई हद है, ये लोग तो हद सेल्फ ऑब्सेस्ड है। एक शर्मिली है जो कि अपने सिंहासन पे बैठी रहती है, और एक जो पिताजी है वो खाली ब्लॉग्स देखते हैं और टीवी देखते रहते हैं, उनको दीन दुनिया से कुछ लेना देना नहीं। पोता भी खेलता रहे तो खेलता रहे, जो भी करे करे, मुझे अपना टीवी देखना है, मुझे ब्लॉग्स देखना है, मुझे जो है सीरियल्स देखनी है। अजीब सेल्फ ऑब्सेस इंसान है भाई। अच्छा, जब गुटका किंग कहता है ना कि सब लोग जो है आगे चल रहे हैं और तुम ही जो है चल नहीं पा रही हो, तुम ही लोग चल नहीं पा रही हो, जो चुकसाना को और गुटकी को, तो बोले अरे नहीं इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि जो है यहाँ पे हाउस स्लीपरी है। चल जुट्टी, स्लीपरी नहीं है, आप चल नहीं पाती हो, आपके जो है रिष्ट पृष्ठ शरीर के चलते आप चल नहीं पाती हो ज़्यादा। हकीकत ये है, ठीक है भालू, आप स्लीपरी कुछ ही नहीं है, आपके पैरों में इतनी ताकत नहीं है कि आप स्पीड से चल पाओ। अच्छा, ये लोग दोपहर में आए, चाय भी लेट लेट पी और खाना भी लेट बना, जहाँ पे दाल चावल और सब्जी सब चुकसानाबाजी ने बना दिया था, क्योंकि चुकसानाबाजी उसी मकसद से आई है वहाँ पे, ठीक है। तो चालोपी ने वो सब नहीं दिखाया कि उसने वो सब बनाया है, लेकिन जो रोटियां बना रही थी जिसमें आटा भी चुकसानाबाजी ने गूंद कर दिया है, बहुत बड़ा कट है। किसको बेवकूफ़ बना रही हूँ नालायक। 4-5 रोटी जहाँ पर भालू बना रही है उसको दिखा रही है, एक एक रोटी को फूलते हुए बेलते हुए सब दिखा रही है। और गुटका किंग अपने पेरेंट्स से पूछ रहा है, मम्मी रोटी गोल बनी है ना, मम्मी रोटी गोल बनी है ना, पापा रोटी गोल बनी है। पापा को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, पापा को सुनाई भी नहीं दे रहा, और केवल क्या पगला गया है, रोटी जैसी बनती है वैसी बनी है भाई। तो खाली उसने 5 रोटी बेली थी, उसमें भी जो है बाकायदा से रिकॉर्ड किया गया। अरे भाई, उसमें भी अब गुटका किंग की चापलूसी बंद नहीं होती है। और चापलूसी क्यों कर रहा है भाई? ओ, पेटीएम पर 20,000 रुपये प्राप्त हुए। देवी और सजनों धन्यवाद। तो निकम्मा गुटका किंग कहता है कि फ्रेंड रसगुल्ली जो है वो बहुत ध्यान रखती है, जैसे मैं उसकी पहले छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता था वैसे अब भी जो है वो मेरे माँ बाप की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती है। अच्छा, रसगुल्ली नहीं रखेगी तो मीरा रोड वासी रखेंगे कि कौन रखेगा भाई? लड़की अपने माँ बाप के लिए भी सब खाना वगैरह बेसिक चीज़ें, नाश्ता बनाना, 5 रोटी बनाना है, उसमें चने के झाड़ पे मीठी मीठी बातें। मैं बोली ना कि पेटीएम पे पैसा प्राप्त हो जाता है, तो गुटका किंग जो है तोते की तरह रट लगाने शुरू कर देता है। तुम बहुत अच्छी हो, मैं खुश हो, मेरे परिवार को खुश रखती हो, जिसको जो बोलना है बोलने दो। मुझे तो लाख कमेंट आते हैं, घंटा लाख कमेंट आते हैं तुझे। कैसे कैसे कमेंट आते हैं, पढ़ना कि सलाम करो गुटका किंग को, इसको गधे को पढ़ना तक नहीं आता, सब कमेंट को लाइक करता जाता है, पढ़ना भी नहीं आता अनपढ़ को। इसकी ना भालू ने चैट शेयर करी थी जहाँ पर इसकी राइटिंग देख लेना, पता चल जाएगा कि इसको लिखना तक नहीं आता है, डोबो। तो गुटका किंग कहता है कि जिसका ख्याल मुझे रखना पड़ता था, जिसकी छोटी मोटी ज़रूरत मैं पूरी करता था, आज वो मेरे माँ बाप का ख्याल रख रही है। अरे बाप रे, अब देख रहे हो माकड़ को मुँह आ गया। वो खटमल होता है ना, उसको मुँह आ जाता है, ये कहावत होती है गुजरात में, माकड़ ने मुँह आवी क्यों। तो ये माकड़ को मुँह आ गया है अभी। सोचो, आज तक तो खाली भालू जो है भिगो भिगो के भाई भाभी को इनडायरेक्टली ताने देती थी, अब तो ये भी खुले में आ गया मैदान में कि मैं छोटी मोटी ज़रूरत का ख्याल रखता था। भाई उसके भाभी और भाई रखते थे, तू कब रखता था? रिचार्ज कराने को छोटी मोटी ज़रूरत नहीं बोलते भाई। तो ये तो अजीब डिलूली आदमी है भाई।
डिलोली तो छोड़े, बड़ा चालाक है। जब रसगुल्ली बोल रही थी ना कि अब जब वो मौदाहा जाएगी तब किचन जो है वो बनवा कर देगी, बड़ा कर देगी किचन को, ताकि बैठक व्यवस्था जो है बड़ी हो जाए, मतलब वो क्या बोला था, बरामदा जो भी था वो बड़ा हो जाए। तो उसने ना बात घुमा दी, अरे अब तो हम यहीं पर रुकेंगे, कहाँ जाना है। मतलब निकम्मा चाहता है कि कराए, लेकिन सीधा सीधा नहीं बोल सकता ना कि हाँ हाँ करा देना। तो बोले अरे नहीं नहीं नहीं, तो बोल दे अरे नहीं नहीं, हम मैं जब जाऊँगी तब करा दूंगी। तो इस निकम्मे से ये नहीं बोला जाता कि भाई मैं करा दूंगा या तो पापा को बोल के कराओगे, ना 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 ना, अब A to Z चीज़ें भालू ही करेगी, इसीलिए निकम्मे को अच्छी ही लगेगी ना। निकम्मा कहता है कि हर अच्छा लड़का ये चाहता है कि उसकी बीवी जो है उसके माँ बाप का ख्याल रखे। अच्छा लड़का ये चाहता है कि वो खुद कमाए, खुद के दम पर अपनी बीवी माँ बाप सबको संभाले, और बीवी अगर कैपेबल है तो दोनों ही जो है घर की आधी आधी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। अच्छे लड़के की सोच ऐसी रहती है। अच्छा लड़का रिग्रेसिव नहीं होता है, जो कि बीवी और बीवी की जो है बहनों को दुपट्टा लेने को बोल दे कि भाई दुपट्टा ऑर्डर करो, ये करा करो, वो करा करो। रिग्रेसिव नहीं होता है, अपनी सोच को थोपता नहीं है किसी पे, ठीक है। तो गुटका किंग अच्छा लड़का तो तू बिल्कुल नहीं है, लेकिन हाँ तेरे जैसा निकम्मे जो लड़के होते हैं ना, उनका मैं बता सकती हूँ कि उनको चापलूसी करने में बड़ा मजा आता है, क्योंकि उनमें कुछ करने की क्षमता तो होती नहीं है। आधी जिंदगी माँ बाप के पैसों पे निकाल दी ऐश करके, आधी जिंदगी अब जो है बीवी के पैसों पे जो है निकाल देगा। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की तो चीज़ ही नहीं होती, मोटी चमड़ी हो गई है कि अब ताने असर ही नहीं करते। तो तेरे जैसे निकम्मों का तो पता है मुझे, इसीलिए तो बेर मिनिमम चीज़ों के लिए कि तुम बहुत करती हो। अरे उसके सास ससुर है, हर कोई करता है भाई, एहसान करिए, मेहमान की तरह भी तो आए हैं। तो मेहमान तो अतिथि देवो भव, तो अगर कर भी रही है तो कुछ अलग कर रही है। और क्या कर रही है, दो लोगों को ला के रखा है, चुकसाना बाजी को रखा है। सामान लाया था ना राशन, तो राशन खाली बोले कि फ्रेंड्स यहाँ पे है। अब वो राशन भी जो है अभी प्रिंसेस से तो काम होता नहीं है, तो बोल दिया कि चुकसाना बाजी आप सब निकालो। तो अगर वो अकेली आती और खाना बनाती संभालती तब तू तारीफ करता तो मानते भी, लेकिन इस चापलूस के पे पैसे चाहिए होते हैं ना, तो चापलूसी कर देता है, चाबी भर देता है, तो 20-30 हज़ार रुपये दे देती है ऐसे ही। इसलिए करना पड़ता है। तुम बहुत अच्छी हो, मेरे परिवार को अच्छे से रखती हो, मैं खुश हूँ, मेरे घर वाले खुश हैं। अच्छा बोला तो है इसने कि वीडियोस नहीं आएंगे, लेकिन देखना कल वीडियो आ जाएगा, क्योंकि ये भाई पागल हो जाती है अगर वीडियो ना आ पाए तो। अगर इसकी एडिटिंग ना हो पाए, इसका वीडियो ना आए, पागल हो जाती है, रोने लगती है। तो वीडियोस तो रुकने से रहे, आ जाएगा, देखो कल आ ही जाएगा। कुछ इरेगुलर वीडियो नहीं आने वाले हैं। अच्छा शर्म आती है अम्मा पापा के सामने वीडियो बनाने के लिए, लेकिन अम्मा पापा वीडियोस देखते हैं चुम्मा चाटी करने में, डबल मीनिंग बातें करने में, तब शर्म नहीं आती। भालू और गुटके बनना ना 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 ना, बस खाली संस्कारी बनना है कि हमें बड़ा शर्म आती है, सास ससुर का उसके सामने ये सब करने में बड़ा शर्म आती है। चल अबे झूठी। अब देखना डैमेज कंट्रोल आने वाला है अगले एपिसोड्स में, भाई भाभी भी आ जाएंगे, हार माला पहनाएंगे, 5 किलो वाला मटन बनेगा, देखना अम्मी जान भी दावत देगी। तो डैमेज कंट्रोल करते रहते हैं ये लोग, लेकिन वैसे नहीं करेंगे। कोई आ रहा है भाई थका हारा तो चाय पिला दो, खाना खिला दो, ना ना ना, ये सब नहीं हो पाएगा, ना ही सुट्टो बेगम से, ना ही जनाब की बेगम से। तो आने वाले एपिसोड देखने में मज़ेदार रहे, क्योंकि भालू और गुटका किंग सफाई भी देंगे और डैमेज कंट्रोल भी होने वाला है। एनीवेज फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।